जाती आखिर क्यों नहीं जाती कि पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे डॉक्टर भदंत आनंद कौशलयायन जी के लिखे हुए लेख छुआछात की समस्या के ऊपर, जिसे हमने किस्सा पानी पर लाकर अधूरा ही छोड़ दिया था। तो आज का एपिसोड हम वहीं से शुरू करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। एपिसोड को आगे बढ़ाने से पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। इस लेख के जरिए भदंत जी दरअसल हमें जो समझाना चाह रहे थे वो ये कि भारत में दशक बेशक बदल जाएं, लेकिन लोगों के सोचने की दिशा में कोई बदलाव नहीं आता। उसके तहत वे दो अलग अलग समय पर घटित होने वाली घटनाओं का जिक्र करते हैं। ये घटना दो अलग अलग समय पर 20 साल के अंतराल पर घटी थी, लेकिन घटना हूबहू एक जैसी थी, जिस पे आहार शुद्धता यानी कि मजहब या जात की शुद्धता के ऊपर जोर दिया गया है। उसी के तहत वे आहार को 3 भागों में बांटते हैं: पानी, कच्चा आहार और पक्का आहार। तो पानी पर हम चर्चा कर रहे थे और ये जो दौर था वो 1938 का था। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए उस समय हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग जैसे सांप्रदायिक संगठनों का वर्चस्व बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। बंगाल के साथ साथ कई सारे प्रांतों में वे मिलीजुली सरकार चला रहे थे, बावजूद इसके कि वे राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे, मजहबी प्रतिद्वंदी थे। उसके बावजूद भी अपने फायदे के लिए हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग वाले मिलजुल कर कई प्रांतों में सरकार चला रहे थे, लेकिन लोगों को सांप्रदायिकता के नाम पर उनका बंटवारा कर रहे थे। यहां तक कि पानी को भी उन्होंने मजहबी तरीके से बांट दिया था। रेलवे स्टेशन पर मिलने वाला हिंदू पानी और मुस्लिम पानी इसी ओर इशारा करता है। मैंने अपने जीवन में न कभी इस तरह की घटना सुनी और ना ही किसी ने मुझे इस तरह की बात बताई, और ना ही किसी स्टेशन पर मैंने कभी हिंदू या मुस्लिम पानी के बारे में ही सुना। हम में से बहुत से लोग होंगे जिनको यह घटना अटपटी लग सकती है, लेकिन ये उस समय का शायद सच रहा होगा, जिसे भदंत जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया इस लेख के जरिए। तो चलिए लेख को आगे बढ़ाते हैं। सरकार क्रांतिकारियों को अंडमान भेजती है, क्रांतिकारियों को नहीं। इन पानी में मजहब और जाति देखने वालों को ही काले पानी की जरूरत है। हिंदुओं के लिए मुसलमान और ईसाई गैर मजहब हैं। हिंदू महासभा के प्रयत्नों के बावजूद भी बौद्ध गैर मजहब ही सही। सब हिंदू तो परस्पर एक मजहब के हैं। हिंदू ही हिंदुओं के हाथ का जल क्यों नहीं ग्रहण करते? मुसलमानों को हिंदू कुएं पर चढ़ने से नहीं रोक सकते, लेकिन वे अनेक हिंदुओं को ही कुएं पर क्यों नहीं चढ़ने देते? उस दिन हमारे विद्यालय के श्री अभिलाष कुएं पर पानी भर रहे थे। पड़ोस के एक जनेऊधारी जीव आए और बोले। तो यहां पर जनेऊधारी जीव जैसी शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है। तुम कुएं से उतर जाओ और हमें पानी भर लेने दो। लड़के ने जवाब दिया, जब तक मैं पानी भरता हूं तब तक आप नीचे खड़े रहें। परस्पर एक दूसरे को कुएं पर न चढ़ने देने का क्या समय आ गया है? उससे पहले हम नहीं चेतेंगे क्या? सभी एक कुएं पर पानी नहीं भर सकेंगे क्या? लोग पानी ही पीना छोड़ देंगे क्या? नहीं, समान अधिकार के इस युग में सभी को एक समय में एक कुएं के यथा सुविधा पानी भरने का अधिकार रहेगा। ये वो दौर है जब आजादी मिलने से हम लोग कुछ कदम दूरी पर थे। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले हिंदू भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न जाति के हिंदुओं की छाया से भागते हैं। भंगियों, डोमों और वाल्मीकियों से प्रायः सभी। कोई पूछे, क्यों आप साफ जगह को गंदा करते हैं? भंगी गंदी जगह को साफ करते हैं। आखिर श्रेष्ठ आप हैं या भंगी? पानी यदि नहीं पीना हो तो आपके हाथ का नहीं पीना चाहिए या भंगी के हाथ का। डॉक्टर दिन रात गंदा काम करते रहते हैं, उनके हाथ का पानी आप क्यों पी लेते हैं? इसीलिए ना कि वे साबुन से हाथ धो लेते हैं। यदि भंगी साबुन से हाथ धोकर और साफ कपड़े पहनकर पानी भरने आए तब तो आपको कोई एतराज ना होगा। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से भदंत जी अपनी बात हम लोगों के सामने रख रहे हैं। भंगी को न सही आप चमारों को ही भरने दीजिए। आप उनको भी पानी नहीं भरने देते, उनके हाथ का पानी पीना तो दरकिनार। उस दिन एक 10 बरस के बच्चे को मैंने कुएं से एक लोटा जल लाने के लिए कह दिया। वह बोला, मेरे हाथ से पानी छू जाएगा। जिस हिंदू कौम के लाखों करोड़ों बच्चों को पैदा होने के साथ ही सिखा दिया जाता है कि उनके स्पर्श से दूसरे आदमी भ्रष्ट हो जाते हैं,
उनका हाथ लग जाने से दूसरों के घड़े छू जाते हैं, फोड़ डालने के काबिल हो जाते हैं। उस कौम की अधोगति का क्या ठिकाना। वह तो जीवित ही सिर्फ इसलिए हैं कि दुनिया में लोगों को गुलामों की कमी न हो। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज है भदंत जी का अपनी बात रखने का। आप कहेंगे कि आपके धर्मशास्त्र में लिखा है कि अछूतों से बचकर चलो, उनके छुए पानी न पियो और उनके हाथ का पकाया हुआ तो खाओ ही नहीं। जो शास्त्र एक मनुष्य को इतना ऊंचा ठहराता है और दूसरे को इतना नीचा कि एक दूसरे को छूने मात्र से अपवित्र हो जाए, उस शास्त्र को यदि धर्म शास्त्र कहे तो फिर अधर्म शास्त्र किसे कहेंगे। तो यहां पर कह सकते हैं कि हिंदू धर्म के मर्म को बखूबी भंते जी ने यहां रख दिया है। इसे हम रियलिटी चेक ऑफ हिंदूज भी कह सकते हैं। आप कहते हैं कि वे मुर्दार के खाने वाले हैं। क्या कभी सोचा है कि वे क्यों मुर्दार खाते हैं? वे इसलिए खाते हैं कि उनको कुछ और खाने को नहीं होता। उनके पास खेत नहीं होता जिसमें वे साग सब्जी उगाकर खा सकें। उनके पास गाय भैंस नहीं होती जिनका वे दूध घी पी सकें। और उनकी जिंदगी बीत जाती है आप लोगों के हल चलाने में, खेत काटने में तथा बेगार करने में। आप उन लोगों को खाने को देते हैं वह जो आप स्वयं नहीं खाना चाहते। मतलब जो सबसे सड़ा गला सामान होता है वही अस्पृश्यों के हिस्से में आता है। पेट की ज्वाला बुझाने के लिए यदि वे कभी कभार मुर्दार ना खाएं तो क्या खाएं? और वे तो मुर्दार ही खाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप और आपके साथी जीवित मनुष्य खा जाते हैं? कितने खूबसूरत अंदाज में बिना कोई लाग लपेट के भदंत जी ने अपनी बात सामने रख दी है पाठकों के। उन ठिठड़ियों में जिनमें लहू नहीं होता, उनमें जब आप लगान वसूल करते हैं, सूद वसूल करते हैं, जबरदस्ती बेगार लेते हैं, तब वह जीवित मनुष्य खाने से क्या कम होता है? उससे लाख दर्जे अच्छा होता है कि किसी क्षुधा पीड़ित का मुर्दार खाना। हिंसा की दृष्टि से मारकर पशु को खाने से शायद मरे हुए पशु को खाना ज्यादा श्रेष्ठतर है। फिर आहार शास्त्र की दृष्टि से यदि मांस सड़ ना गया हो अथवा पशु को कोई रोग ना हो तो मुर्दार मांस खाने में वैसे तो भी कोई हर्ज नहीं होता। आखिर मुर्दार खाने वालों से हम जो इतना चढ़ते हैं वह क्यों? किसी समय हमारे यहाँ यज्ञों में धर्म के नाम पर गौ वंश की बलि दी जाती थी। यहाँ पर भदंत जी ने इस बात को लिखा तो है लेकिन इसका कोई रेफरेंस यहाँ पर उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया है। आज ही हम क्यों गौ मांस का नाम सुनते ही थू थू करने लगते हैं? कृषि प्रधान भारत भूमि में गौ का स्थान सचमुच माता का स्थान है। कृतज्ञता और उपयोगिता की दृष्टि से उसकी जितनी सेवा बन पड़े थोड़ी है, लेकिन मनुष्य का दर्जा भी तो कोई चीज है। क्या उसका दर्जा पशुओं से भी गया पीता है? गौ के मल गोबर को तो हम इतना पवित्र समझते हैं कि उससे घर लीपते हैं, और आदमी के मल को इतना अपवित्र कि उसके उठाने का पेशा करने वाले तक को पशु तुल्य व्यवहार। और आप तो धोबी का छुआ पानी भी नहीं पीते। क्यों? कि आप कपड़ों को गंदा करते हैं और वह उनको साफ करता है। यदि धोबी आपका छुआ पानी ना पिए तब तो आप समझ में आती है, लेकिन यहां तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। जनाब, पानी की सफाई की बात को आप नहीं समझ सकते, धोबी ही समझ सकता है। उसे साफ पानी की रोज जरूरत पड़ती है। यदि साफ पानी से कपड़े ना खंगाले जाएं तो कपड़े गंदे ही रह जाएं। और सुनते हैं आप तो पासी का छुआ भी नहीं पीते, कलवार का छुआ भी नहीं पीते। पासी ताड़ी चुवाता है ना, और कलवार शराब बेचता है ना। ताड़ी और शराब पीना अधिक बुरा है, या ताड़ी चुवाने वाले तथा शराब बेचने वाले का छुआ पानी पीना? तो काफी सारे जायज सवालों को उठा रहे हैं वे। और क्या सभी पासी और कलवार ताड़ी तथा शराब का पेशा करते हैं? जो नहीं करते उनके हाथ का छुआ पानी क्या आप पीते हैं? आपको पता है, मान्यवर डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल कलवार जाति के ही रत्न थे, जिनके इतिहास के अनुसंधानों ने अनेक क्षेत्रों में हम भारतीयों का सर ऊंचा किया। उनके यहाँ पानी पीने का आपको कभी सौभाग्य हुआ है? नहीं हुआ होगा। तो यहाँ काशी प्रसाद जायसवाल जी का जिक्र है। ये मैं बता दूं कि रतन जी की पीएचडी जो है वो काशी प्रसाद जायसवाल जी के ऊपर ही उन्होंने की है। आहार की शुद्धता का दूसरा टॉपिक कच्ची रसोई, और इसमें वे ऐसी ऐसी चीजों का खुलासा करेंगे कि सुनकर आपको हंसी आएगी कि किन किन चीजों को लेकर कच्चा और पक्के आहार के बीच में कितना भेद किया गया है।
खाना है, खाना हमारी भूख मिटाता है, इसलिए हम खाते हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने उसमें भी कितने वर्गीकरण किए हैं, और ये वर्गीकरण किस तरीके से किए हैं वो बहुत हास्यास्पद है। सुनिए। अनेक लोगों के हाथ का छुआ पानी अनेक लोग पी लेंगे, लेकिन उनके हाथ की छुई कच्ची रसोई ना खाएंगे। कच्ची रसोई का मतलब कोई कच्चे चावल ना समझे। कच्ची रसोई का मतलब है खूब अच्छी तरह पका हुआ दाल भात। कच्ची रसोई का मतलब कोई कच्चा आटा ना समझे। कच्ची रसोई का मतलब है खूब अच्छी बनी हुई रोटी। हाँ, यदि वे तवे पर सेक कर पराठा बना दी गई हो या कढ़ाई में तलकर पूरी, तब वह पक्की रसोई हो जाएगी। हलवा पक्की रसोई है, खीर पक्की रसोई है, राम भंडार की सब मिठाइयां पक्की रसोई हैं। कच्ची रसोई और पक्की रसोई का वर्गीकरण करते हम पग पग पर डर लगता है। इस विषय के हम अच्छे ज्ञाता नहीं, लेकिन कोई अच्छा ज्ञाता भी क्या करेगा, जबकि पक्की या कच्ची रसोई का यह भेद प्रत्येक 12 कोस में ऐसे ही बदलता है जैसे बोलियां। पंजाब में कच्ची पक्की रसोई का बहुत झगड़ा नहीं, उधर के लोगों की राय में खीर पक्की रसोई है। लेकिन सुनते हैं इधर खीर भी कच्ची रसोई ही है। जिस चीज में चावल पड़ा हो वह पक्की कैसे? चावल उबाला जाए, चाहे वे दूध में ही क्यों ना हो, वे हर हाल में कच्ची है। लेकिन यदि चावल को भुनवाकर उसका भूजा बनवा लिया जाए और फिर उसे भिगोकर खाया जाए तो वह कच्ची रसोई न रहेगी। कच्ची रसोई कुछ इतनी कच्ची होती है कि न केवल वे उन्हीं लोगों के हाथ की नहीं खाई जा सकती जिनके हाथ का हम पानी पी सकते हैं, बल्कि एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के हाथ का भी नहीं खा सकता। तो ब्राह्मणों ने आपस में कितना वर्गीकरण कर रखा है, इस लेख के जरिए हमें यह भी पता चलता है। उसके लिए एक जात का ब्राह्मण भी होना काफी नहीं है, शायद एक गोत्र का होना भी काम नहीं चला सकता। उसमें भी पंक्ति अपंक्ति का भेद रहता है। हिंदू जाति में ब्राह्मण एक जाति और ब्राह्मण जाति में न जाने कितनी जातियां, उपजातियां और अंतरजातियां हैं। तो काफी खिल्ली भी उड़ा रहे हैं इस बात की। एक ब्रह्म भोज में कहते हैं एक मुसलमान भाई खीर पूरी खाने के लिए पहुंच गए। लोगों को शक हुआ, किसी ने पूछा। अब क्या पूछा, कैसे पूछा, इसका जो पूरा जिक्र है उसको देखकर आपको जॉली LLB पार्ट 2 अक्षय कुमार स्टारर मूवी की याद आ जाएगी। सुनिए। किसी ने पूछा, आप कौन? बोले ब्राह्मण। कौन ब्राह्मण? बोले गौड़ ब्राह्मण। कौन गौड़? अब न रह गया, बोले या अल्लाह, गौड़ों में भी गौड़ होते हैं। तो ये हूबहू जिक्र जो था जॉली LLB 2 में था। यदि कहीं 4-5 कान्य कुब्ज ब्राह्मण इकट्ठे हो जाएं तो क्या मजाल कि वे सब मिलकर एक चूल्हे पर अपना दाल भात पका ले। जितने ब्राह्मण उनसे एक चूल्हा अधिक ही रहना चाहिए, नहीं तो 3 कनौजिए 13 चूल्हे की बात झूठी ना पड़ जाए। तो पूरा बहुत ही व्यंगात्मक शैली में उन्होंने इस चीज को लिखा है। ब्राह्मणों की केवल इतनी विशेषता मालूम देती है कि उन्होंने चौका शास्त्र को पूरा विज्ञान बना दिया। सुना है मैथिल ब्राह्मण आपस में जब पूरी तरकारी बनाकर खाएंगे तो तरकारी में नमक नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? उसका बड़ा हास्यास्पद एक्सप्लेनेशन है। यदि कहीं नमक पड़ गया तो बनी बनाई पक्की रसोई कच्ची रसोई हो जाएगी। हाँ, अवस्था विशेष में उस पत्तल पर यदि एक तुलसी दल रख दिया जाए तो वह फिर पक्की हो जाएगी। तो मतलब हर चीज की काट ये लोग अपने नियमों में बनाकर रखते हैं। जब तुलसी के पत्ते खाने से मलेरिया बुखार भाग जाता है, तब यदि तुलसी के 2 दल कच्ची रसोई को पक्की कर दें तो कौन आश्चर्य कि उस वक्त भी अतार्किक और अवैज्ञानिक बातों का ही बोलबाला था। ब्राह्मणेतर की कच्ची रसोई न खा सकने के संबंध में एक भाई की विपत्ति याद आ रही है। मैं बैठकर कुछ लिख रहा था, एक तरुण दरवाजे पर आकर बैठा। मैंने पूछा, किधर से आए? उत्तर मिला, मैं इसी जिले का ब्राह्मण हूं, नौकरी की खोज में आया हूं। काम क्या करोगे? रोटी बनाने का। हमें रोटी बनाने के लिए ब्राह्मण ही रखने का आग्रह नहीं, आजकल भंडारे में रसोइयां हैं। महाराज, मांगते तो लाज लगती है, लेकिन भूख लगी है। थोड़ी देर ठहरो, हम भोजन करने चलेंगे, तुम भी साथ चलना। लेकिन महाराज, आपने तो पहले ही कह दिया कि आपके यहाँ ब्राह्मण भोजन नहीं बनाता। तो भोजन खाने के लिए ब्राह्मण देवता की ये सारी जो बातें हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। वह भाई पैसे चाहते थे, सो मैं कहां से देता और क्यों?
कच्ची रसोई का विज्ञान एकदम विज्ञान ही है, जबकि सब बातों से परिचित कोई कोई विशेषज्ञ ही होंगे। उदाहरण के लिए अरवा चावल का भूजा खाया जाए तो खाया जा सकता है, लेकिन उसना का नहीं। वह 2 बार पका होने से डबल कच्चा समझा जाता है। यदि कोई स्वयं पाकी बाबा किसी गांव में पहुंचते हैं तो लोग आग जला देंगे, पानी उबलने रख देंगे। हाँ, केवल पानी में चावल डालने के लिए बाबा जी को बुला लेंगे। बाबा जी किसी के हाथ का पका नहीं खाते। तो कैसा विरोधाभास है। किसी के भी हाथ का रखा हुआ पानी चल जाएगा, किसी के भी हाथ से जलाई गई लकड़ी की चूल्हे की लकड़ी उनको चल जाएगी, लेकिन चावल वो अपने हाथ से डालेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अछूतपन मिटाने का एकमात्र मार्ग। तो इसमें वे जो कहावत लिखेंगे ना, वो अक्सर बात बात पे हम लोग दोहराते रहते हैं। सुनिए, हकीम लुकमान का कहना है कि दुनिया में सभी रोगों की दवा है, वहम की नहीं। और यदि किसी का वहम किसी कारण से धर्म बन जाए तो फिर उसे दुसाध्य पागलपन ही समझिए। अछूतपन हिंदू जाति का एक ऐसा वहम है जो धर्म बनकर न जाने कब से पागलपन की सीमा में प्रवेश कर चुका है। गाढ़व उबलख यानी कि गुजरात का एक समाचार है। अब इसमें 3 घटनाओं का वे जिक्र कर रहे हैं और तीनों ही गुजरात और बनारस से हैं मिलाकर। तो आप देखिएगा, और ये घटनाएं जिस सन की लिखी गई हैं, आजादी के आसपास का एक काल है, एक आध साल बाद का भी हो सकता है, इसमें मेंशन नहीं है किस काल की घटना है। तो 1938 ऑनवर्ड्स की सारी घटनाएं मैं काउंट कर रही हूं। तो आपको बिल्कुल फर्क नहीं लगेगा, 2022 में भी सेम यही घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा। श्री बलदेव लाल जोशी वहां की पाठशाला के मुख्य अध्यापक हैं। ये जाति के ब्राह्मण हैं और अछूतपन के मानने में बहुत चुस्त हैं। इसी शाला में श्री सेंधा भाई माना भाई नाम के एक अस्पृश्य शिक्षक असिस्टेंट अध्यापक का काम करते हैं। किसी अस्पृश्य से छू न जाए इसलिए वहां के मुखाध्यापक श्री जोशी उस पाठशाला में पीने का पानी नहीं रखते, इसलिए प्यास लगने पर अस्पृश्य शिक्षक को पानी अपने घर से मंगाकर पीना पड़ता है। एक दिन श्री सेंधा भाई अपने लड़के के हाथ से अपने घर से पीने का पानी मंगवाए। जिस समय लड़का पानी का बर्तन लिए चला आ रहा था, वह मुखापक यानी कि मुखापक से छू गया। मुखाध्यापक को छू जाने से बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उस लड़के को लातों से मारना शुरू किया। मुंह और पेट में 3-4 ठोकरें लगाने से लड़का जमीन पर गिर पड़ा। उसके जमीन पर गिर पड़ने से सेंधा भाई बाहर आए और लड़के की यह हालत देखकर मुखाध्यापक से पूछा, मेरे लड़के को क्यों मार रहे हो? श्री जोशी ने क्रोध से उत्तर दिया, साले 1.5 चमार सबको छूते फिरते हैं। इतना कह श्री जोशी सेंधा भाई पर भी टूट पड़े। उन्होंने पांव से जूता निकालकर उनके मुंह और पीठ पर मार मारी। यह देखकर दूसरे लोगों ने आकर सेंधा भाई को श्री जोशी की मार से रक्षा की। यह जानकारी मिली है कि सेंधा भाई के लड़के के पेट में जो मार पड़ी थी, उसके परिणाम स्वरूप वह लड़का जाकर चारपाई पर लेट गया और 3-4 दिन के भीतर ही चल बसा। तब सेंधा भाई ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। बलदेव जोशी पकड़ लिया गया। लड़के की शव परीक्षा के लिए लाश बीजापुर के सरकारी अस्पताल में ले जाई गई। जोशी जमानत पर इस वक्त छूटे हुए हैं। तो इस घटना को पढ़कर बिल्कुल सन 2022 की इंद्र मेघवाल की घटना याद आ जाती है, जिसमें वो छोटा सा मासूम बच्चा सिर्फ घड़े को छूने भर के कारण मौत के घाट उतार दिया गया अपने शिक्षक द्वारा। तो जो लोग कहते हैं कि अब ऐसा नहीं होता, ये उनके लिए भी सबक है। और पीछे इस घटना का रेफरेंस उन्होंने दिया हुआ है, दलित सेवक 1 फरवरी 55। अब ये 55 पेज नंबर है या न्यूज़पेपर का 1955 में छपा हुआ अंश है, ये यहां क्लियरली मेंशन नहीं है। तो मैं इसे 1955 की घटना मानकर चल रही हूं। गुजरात की ही एक दूसरी आगड़ गांव का दूसरा समाचार है। अब एक और समाचार सुनिए। लगभग 100 सनातनी सवर्ण हिंदुओं ने अस्पृश्यों की बस्ती पर जबरदस्ती हमला कर दिया, उन पर पत्थर फेंके और लाठी मार मार कर गहरे जख्म दिए। कोई आगे 2 शब्द जो है वो मिस प्रिंट है, बिल्कुल पढ़ाई में नहीं आ रहे हैं। कोई डैश पुरुष तथा स्त्रियों पर ऐसे निर्दयतापूर्ण मार पड़ी है कि उनकी हालत चिंताजनक है। उनमें से 8 जनों को चिकित्सा के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया। माफ कीजिएगा, बीच बीच में मिस प्रिंट बहुत ज्यादा है, जिसको पढ़ने में
खासी दिक्कत आ रही है। आक्रमणकारियों ने उन्हें धमकी दी है कि अछूतों को अपने परंपरागत स्थान पर रहना चाहिए, उन्हें सवर्ण हिंदुओं की मर्यादा में हेरफेर करने का कोई अधिकार नहीं। इस झगड़े के कारण यह है कि पिछले 2-3 वर्षों से हिंदुओं और अस्पृश्य लोगों में तनातनी चली आ रही है। उधर कुछ अस्पृश्यों ने अपने परंपरागत पेशे छोड़कर खेती तथा गौ पालन आदि शुरू कर दिए हैं। 11 जनवरी की रात को सवर्ण हिंदुओं और एक अस्पृश्यों की तकरार हुई। इसी रात आधी रात के समय उन पर लाठी बरसाई गई। ये घटना भी जो है यह है जनता मराठी, शायद ये अखबार है, 5 फरवरी अगेन 55, शायद 1955 की ही है। इस समाचार के मूल में पागलपन की अपेक्षा वर्णाश्रित वर्ग संघर्ष की ही मात्रा अधिक है। अब एक तीसरा समाचार है जो अपने निकट बनारस का ही है। अस्पृश्यों यानी कि हरिजनों के एक दल ने 400 वर्ष पुराने आदि विश्वेश्वर के मंदिर में प्रवेश करने का प्रयत्न किया। वे सफल नहीं हुए। मुख्य दरवाजे पर रुकावट खड़ी कर दी गई। आज रविदास जयंती के दिन नगर भर में एक जुलूस निकाला था। रविदास जयंती के ही दिन पिछले वर्ष भी विश्वनाथ मंदिर में प्रविष्ट होने का प्रयास किया गया था। तो ये शायद अब विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम से शायद ये एरिया जाना जाता है, जहां तक मैं इसको कनेक्ट कर पा रही हूं समसामयिक परिस्थितियों से। इस समाचार के मूल में न पागलपन है न स्वार्थ, किंतु समूह विशेष की मूर्खता भर है। प्रश्न पैदा होता है कि चित्त के तीनों अभिव्यक्तियों के मूल में क्या है। इस प्रश्न का उत्तर देना सहज नहीं। उत्तर देने का प्रयास करने का मतलब है आर्थिक कारणों का विश्लेषण करना, सामाजिक कारणों का विश्लेषण करना, धार्मिक कारणों का विश्लेषण करना तथा साथ साथ ऐतिहासिक कारणों का भी विश्लेषण करना। यह कार्य किया भी जा सकता है और विद्वानों ने किया भी है, किंतु इसका व्यवहार मूल्य कम है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि भिक्षुओं जैसे किसी आदमी को जहर से बुझा हुआ तीर लगा हो, उसके मित्र रिश्तेदार उसे तीर निकालने वाले वैद्य के पास ले जाएं, लेकिन वे कहे कि मैं तब तक तीर ना निकलवाऊंगा जब तक कि यह ना जान लूं कि जिस आदमी ने मुझे तीर मारा है वह क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है या शूद्र। जब तक यह ना जान लूं कि जिस आदमी ने मुझे तीर मारा है उसका अमुक नाम है, अमुक गोत्र है, अथवा ये कहे कि मैं तब तक ये तीर ना निकलवाऊंगा जब तक यह ना जान लूं कि जिस आदमी ने मुझे तीर मारा है वह बड़ा है या लंबा है, छोटा है या मझले कद का है, तो हे भिक्षुओं, उस आदमी को यह पता लगेगा ही नहीं कि वह यूं ही मर जाएगा। तो काफी अच्छा तर्क दिया है यहां पर। सो प्रश्न इस अछूतपन के पागलपन की सीमा में प्रवेश कर गए वहम के मूल स्रोत को ढूंढ निकालने का नहीं है। प्रश्न है इस वहम में किसी न किसी तरह अपने देश बंधुओं को मुक्त कराने का। इस वहम को दूर करने के अनेकानेक प्रयत्न भी हुए हैं, उन्हें आंशिक सफलता मिली भी है, किंतु उसमें से भी कोई एक भी निर्दोष रूप से सफल नहीं हुआ है। सबसे पहली गिनती है उन संत साधकों द्वारा किए गए प्रयत्नों की जिन्होंने जाति पाति की मिथ्या धारणाओं को भक्ति योग के समुद्र में डुबो देना चाहा। उसमें कबीर का स्थान सर्वोपरि है। कबीर निस्संदेह इस विषय में वर्णाश्रम मूलक धर्म की विचार सारणी को लांघ चुके थे। मतलब कबीर के चाहने वाले आपको हर वर्ण हर धर्म में मिलेंगे। हिंदू मुसलमान दोनों ही उन्हें बेहद चाहते हैं। कबीर निस्संदेह इस विषय में वर्णाश्रम मूलक धर्म की विचार सारणी को लांघ चुके थे, उसे ठुकरा चुके थे, किंतु सामाजिक दृष्टि से वे उसी वर्णाश्रम मूलक समाज के एक अंग थे जिसके अन्य हिंदू लोग। तो काफी अच्छा एनालिसिस है ये कि बेशक उन्होंने जात धर्म से ऊपर वे उठ चुके थे, लेकिन माने तो वे फिर भी उसी धर्म का हिस्सा जाएंगे। इसी एक कारण से कबीर सदृश संत पुरुषों की विचार क्रांति मात्र रह गई। यह विचार क्रांति से आगे बढ़कर सामाजिक आचार क्रांति न बन सकी। इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी वे गिने तो अछूतों शूद्रों में ही जाते हैं, जुलाहा जाति के थे। कबीर की असफलता का यह दूसरा कारण है। जहां एक और कबीर सदृश संत जन हुए, वहीं यथार्थ सामर्थ्य जाति पाति के किले में सुरंग ही लगाते रहे हैं। वहां दूसरी ओर संत तुलसीदास जैसे भी महात्मन हुए हैं
जो अपनी सामर्थ्य भर इस ढहते हुए किले को गारा चूना लगाकर संभालते रहे हैं। क्यों ये संत परंपराएं इतनी आगे ना बढ़ सकी? क्योंकि इनके पैरेलल दूसरी परंपरा के कवि खड़े कर दिए जाते थे। बहुत अच्छा एनालिसिस किया है कि कबीर क्यों सफल ना हो सके एक सीमा से आगे, क्योंकि उनके पैरेलल तुलसीदास को खड़ा कर दिया गया था। जितना ढाहते थे जाति व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को कबीर, उतना ही तुलसीदास उसे दोबारा पुख्ता बनाते चले जाते थे। और आगे जो है कबीर की साखियों से उदाहरण भी लिखा हुआ है। तुमकत ब्राह्मण तुमकत सूत, हमकत होलू तुमकत दूध, जो ब्राह्मण ब्राह्मण का जाया और बाट काहे नहीं जाया। तो ब्राह्मणों के अभिमान की वे खिल्ली उड़ाते हुए कबीर कह रहे हैं कि आपको अपने ब्राह्मण होने पर इतना अभिमान है तो आपने अपना दुनिया में आने का रास्ता दूसरा क्यों नहीं चुना? आप भी तो बाकी सबकी तरह मां के गर्भ से ही बाहर आते हैं और उसी तरीके से आते हैं जैसे दूसरे जाति या दूसरे वर्णों या दूसरे धर्मों के लोग। तो फिर ये अभिमान किस लिए? तो आज का ये एपिसोड यहां पर हम समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। तो तब तक आज्ञा दीजिए। उम्मीद है आपको ये एपिसोड्स पसंद आ रहे होंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अम्बेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।